इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है 2 वर्जन लड़कों से, जिसका नाम हैरी और जोनाथन रहता है। वो कार में रहते हैं और वहाँ पर वो लड़कियों के बारे में बातें भी करते हैं और वहीं पर हमको पता चलता है कि जोनाथन मैरिलिन नाम की लड़की को पसंद करता है। लेकिन एकदम से वहाँ पर मैरिलिन आ जाती है और जोनाथन का ध्यान उस पर जाता है और वहीं पर उनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसके बाद वो कार को लेकर घर आ जाते हैं और जोनाथन अपने घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो कुछ एक्सरसाइज भी करता है और मैगजीन को भी देखता है। इसके बाद एक और लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम जीन रहता है। वो जोनाथन का नया पड़ोसी रहता है और वहाँ पर जीन बाइक से कुछ हवाबाजी भी करता है, लेकिन उसकी हवाबाजी तब निकलती है जब उसका कार के एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार कैनी की रहती है और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई रहती है। तो बनी साफ दिल की रहती है और वहाँ पर वो जीन की हेल्प भी करती है और वहीं पर जीन बनी को लाइक भी करने लगा था और जोनाथन उन सभी को विंडो से देख रहा था। अब इसके बाद जीन को दिखाते हैं, वो अपने घर पर अपनी बाइक को ठीक कर रहा होता है। उसके पास जोनाथन आता है और उससे बातें भी करता है। तो वहीं पर जोनाथन को पता चलता है कि जीन को पहले स्कूल से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो पहले 2 लड़कियों के साथ मजे कर रहा था और उन लड़कियों की मदर ने जीन की कंप्लेंट भी कर दी थी और उसी वजह से उसे स्कूल से निकाला गया था। वहीं पर जीन को पता चलता है कि जोनाथन पहले किसी भी लड़की के साथ नहीं रहा था और जोनाथन उसे बताता है कि वो मैरिलिन को लाइक करता है। अब इसके बाद जोनाथन जीन को अपनी क्रश मैरिलिन से मिलाने के लिए लेकर जाता है। तो वो एक मेले में जाते हैं और वहाँ पर मैरिलिन, रोज़ली और बनी एक गेम शॉप पर रहते हैं। गेम का रूल ये रहता है कि वहाँ पर लड़के को स्पिन करना होता है रुपये देकर और जिस स्पिन में वो जिस भी लड़की को जीतेंगे उस लड़की के साथ उसे किस करने को मिलेगा। तो सबसे पहले जोनाथन स्पिन करता है। वो मैरिलिन को किस करना चाहता था लेकिन वो रोज़ली को जीता है और वहाँ पर वो रोज़ली को किस करता है और वहाँ पर हमको पता चलता है कि रोज़ली जोनाथन को लाइक करती थी। अब इसके बाद वहाँ पर जीन स्पिन करता है और जीन मैरिलिन को जीत जाता है और वहाँ पर जीन मैरिलिन को किस भी करता है और उसी पर मैरिलिन जीन को लाइक करने लगी थी, लेकिन जीन तो बनी को लाइक करता था, इसलिए वो जोनाथन से और पैसे लेकर दोबारा स्पिन करता है और इस बार वो बनी को जीत जाता है और वहाँ पर वो उसे किस करता है और वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते हैं। इतने ही बनी का बॉयफ्रेंड कैनी उन दोनों को किस करते देख लेता है। अब इसके बाद जीन और जोनाथन वहाँ से आ जाते हैं और जीन जोनाथन की हेल्प करने का फैसला करता है मैरिलिन को इम्प्रेस करने में। वो सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं। अब इसके बाद जोनाथन अपने रूम में रहता है और वहीं पर वो खिड़की से देखता है कि जीन का डैड वायोलिन भी बजाता है। और अगले दिन जीन जोनाथन को अपनी बाइक से स्कूल पर ले जाता है और वो स्कूल पर पहुंच ही जाते हैं और वहाँ पर जीन जोनाथन को कुछ रूल्स बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें लड़की पटानी है और जिस लड़की को तुम्हें इम्प्रेस करना है उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना होगा। और वहीं पर जीन जोनाथन की पैंट्स के ऊपर भी कहता है उसकी पैंट काफ़ी बेकार थी। इतनी वहाँ पर मैरिलिन आ जाती है और जीन जोनाथन से स्टाइल में खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन जोनाथन वहाँ पर गिर जाता है और उसकी क्रश के आगे जोनाथन की बेइज्जती भी हो जाती है। अब वो सभी स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर कैनी जोनाथन के ऊपर पानी गिरा देता है और उसका वो मजाक भी बनाते हैं। वो सभी क्लास में रहते हैं तो जोनाथन के पीछे मैरिलिन रहती है और वहाँ पर जीन पेंसिल गिरा देता है ताकि जोनाथन जैसे उस पेंसिल को उठाएगा वो मैरिलिन की स्कर्ट को देखेगा और वो ऐसा ही करता है। वो पेंसिल को उठाता है और वहाँ पर वो उसकी स्कर्ट को देखता है। वो ऐसा कई बार करता है और उसका प्राइवेट पार्ट भी स्ट्रेट हो जाता है। अब उसे ऐसा करते उसकी टीचर देख लेती है और वो उसे खड़ा होने के लिए कहती है, लेकिन वो खड़ा हो कैसे, क्योंकि अब उसका प्राइवेट पार्ट भी स्ट्रेट था। तो जोनाथन अपनी टीचर से खड़ा होने के लिए मना करता है लेकिन वो मानती नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही जोनाथन खड़ा होता है सभी बच्चे देख लेते हैं कि उसका भी खड़ा रहता है और वहाँ पर सभी बच्चे हंसते भी हैं। तो अब जोनाथन और जीन स्कूल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से मैरिलिन जारी होती है। तो जीन जोनाथन से उसके पास जाने के लिए कहता है और जोनाथन उसके पास भी जाता है, लेकिन वो साइकिल से गिर जाता है और उसे खून निकलने लगता है। लेकिन वहाँ पर मैरिलिन उसकी हेल्प करती है और वहीं पर जोनाथन उसकी चेस्ट को देखता है और उसे पकड़ने भी लगता है, लेकिन इससे मैरिलिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वहाँ पर वो मुस्कुराने भी लगती है। तो जीन और जोनाथन अब रेस्टोरेंट में रहते हैं और वहाँ पर जोनाथन काफ़ी खुश भी रहता है क्योंकि उसने पहली बार किसी की ब्रेस्ट को पकड़ा था। अब वहाँ पर बनी भी आ जाती है और जीन बनी के पास जाता है उसे फ्लर्ट करने के लिए और वहाँ पर वो रोमांटिक सॉन्ग भी चलाता है। अब वहीं पर रोज़ली जोनाथन के पास आती है और वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि रोज़ली जोनाथन को लाइक करती थी। अब इतने ही जोनाथन और जीन के पास मैरिलिन आती है। जोनाथन ये देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन मैरिलिन जोनाथन के लिए नहीं बल्कि जीन के लिए आई थी क्योंकि वो उसे लाइक करती थी और वो जीन से सैटरडे नाइट मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहती है और वो उसे अपना नंबर भी दे देती है। इसके लिए जीन हाँ भी कर देता है। यहाँ पर जोनाथन को काफ़ी बुरा भी लगता है और वो जेलस फील कर रहा था। अब जीन और जोनाथन वहाँ से बाहर आते हैं
और वहीं पर जीन जोनाथन से कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। मैंने उससे हाँ इसलिए कहा था ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे और हमें पता रहे कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है। और वहीं पर जीन जोनाथन को अपना प्लान बताता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें बनी को मूवी देखने के लिए पूछना होगा ताकि वो चारों एक साथ रहें। और जोनाथन ऐसा ही करता है, वो बनी से मूवी के लिए पूछता है और वो हाँ भी कर देती है। अब वो चारों मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहीं पर मैरिलिन जीन को किस भी करती है। इससे जोनाथन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन इतने ही बनी जोनाथन को भी किस करती है। लेकिन उन दोनों को किस करते हुए कैनी के दोस्त देख लेते हैं और वो कैनी को जाकर बता देते हैं। अब इसके बाद जीन और जोनाथन कुछ ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कैनी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो जीन और जोनाथन को पकड़ लेते हैं। और वहाँ पर कैनी जोनाथन को मारने लगता है, लेकिन जीन इतने ही उससे कहता है कि बनी को यहाँ पर मैं लेकर आया था। और वहीं पर जीन और कैनी के बीच चैलेंज भी होता है। तो वहाँ पर कैनी की कार भी टूट गई थी और उससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो जीन से लड़ने लगता है, लेकिन इतने वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जीन की डैड की कार वहीं पर रह जाती है और जीन के डैड को इससे काफ़ी गुस्सा भी आता है, इसलिए वो जीन को उसकी क्रश और अब उसके फ्रेंड के सामने ही पीटता है और उसे घर पर ले जाता है। इससे जीन की काफ़ी बेइज्जती भी होती है। अब जीन अगले दिन स्कूल में भी नहीं आता है और इससे जीन और बनी को काफ़ी बुरा भी लगता है। तो रात को जोनाथन जीन के घर पर जाता है और विंडो से उसे बुलाता है, लेकिन जीन उसे आने के लिए मना कर देता है। बट जोनाथन हार नहीं मानता है और वो ऊपर विंडो के पास पहुंच जाता है। अब जीन उसे रूम के अंदर ले आता है और वहाँ पर जोनाथन जीन को ड्रिंक भी पिलाता है। तो जीन का वहाँ पर मन नहीं लग रहा, इसलिए वो जोनाथन से बाहर घूमने के लिए कहता है और वो दोनों बाइक पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं और जोनाथन जीन की बाइक को भी चलाता है। तो वो गाना गाते हुए बाइक चला रहे थे और वहीं पर पुलिस आ जाती है। ये सब देखकर जोनाथन डर जाता है और वो बाइक को गियर भी देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस पर चार्जेस नहीं लगाता है, बल्कि उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है और पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। तो वो दोनों वहाँ पर काफ़ी सारी बातें भी करते हैं और वो कैनी के डिपार्टमेंट स्टोर पर भी पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही जोनाथन सुबह उठता है, वो देखता है कि उसके पास एक स्टैचू रहती है और वो जैसे ही बाहर आता है, उसे पता चलता है कि जीन ने कैनी के स्टोर पर स्टैचूज रख दिए थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन स्टैचू को देखकर हंस रहे थे और कैनी और उनके स्टोर का काफ़ी मजाक भी वहाँ पर बनता है। तो जीन ने ये बदला लेने के लिए किया था। तो वो सभी अब स्कूल में रहते हैं और वहाँ पर जीन भी स्कूल चले गया था। तो उसके पास बनी आती है क्योंकि जीन को उसके डैड ने मारा था और वो उस बारे में उससे बात भी करती है। तो वहीं पर जीन बनी से रात को मिलने के लिए भी कहता है और उस पर बनी हाँ भी कर देती है। तो अब इसके बाद जोनाथन को दिखाते हैं जो स्कूल से घर जा रहा होता है, लेकिन बीच में वो जीन के पास जाता है और जीन गैस स्टेशन पर काम करता था। लेकिन जीन वहाँ पर जोनाथन को चिढ़ाता भी है क्योंकि वो मैरिलिन को डेट के लिए नहीं पूछ सकता है और इससे जोनाथन को काफ़ी जलन होती है और वो इसी गुस्से में तभी कॉल करता है मैरिलिन को डेट पर पूछने के लिए और वो उससे डेट के लिए पूछता भी है और उसके लिए मैरिलिन उससे हाँ भी कर देती है और इससे जोनाथन काफ़ी खुश भी होता है। तो रात हो जाती है और बनी अपने डैड से छुपकर घर से बाहर भी जाती है जीन से मिलने के लिए। इसके बाद जोनाथन को दिखाते हैं जो मैरिलिन को मूवी दिखाता है और उसके बाद वो मैरिलिन को घर भी छोड़कर आता है और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। तो वो दोनों अब कपल बन गए थे। अब इसके बाद बनी को दिखाते हैं जो जीन के घर से होकर अपने घर पर आती है और वहीं पर उसका डैड उससे पूछता भी है कि तुम रात को कहाँ गई थी, और वो अपने डैड से झूठ बोल देती है। वो उससे कह देती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई कर रही थी। तो जीन और जोनाथन को अब अपना अपना प्यार मिल गया था और वो एक साथ काफ़ी टाइम भी बिताते हैं। तो ऐसा चलते काफ़ी दिन हो जाता है। अब मैरिलिन और जोनाथन को दिखाते हैं जो कार में रहते हैं, वहाँ पर वो रोमांस भी करते हैं। मैरिलिन उसे मना भी करती है, लेकिन जोनाथन रुकता नहीं है और वो ये सब उनका काफ़ी टाइम तक चलता है। वहाँ पर जीन और बनी भी आ जाते हैं। अब इसके बाद जोनाथन मैरिलिन को घर पर भी छोड़कर आता है और वहीं पर मैरिलिन उसे वीकेंड के बारे में बताती है और उससे कहती है कि इस वीकेंड पर मेरे मॉम डैड घर से बाहर जा रहे हैं और मैं घर पर अकेली रहूँगी। इससे जोनाथन काफ़ी खुश भी रहता है। तो वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मैरिलिन के घर पर कोई भी नहीं रहता है और जोनाथन अब मैरिलिन के घर पर जाता है और वहाँ पर वो रोमांस भी करते हैं। लेकिन ये सब ख़त्म होने के बाद मैरिलिन के घर पर उसका डैड आ जाता है और इससे जोनाथन रूम की विंडो से भागता है, लेकिन मैरिलिन की मॉम उसे भागते हुए देख लेती है। तो इसके बाद वो सभी स्कूल में रहते हैं और वहाँ पर उनको पोलियो की दवाई भी लगाई जाती है। उसके बाद जीन बनी से आज रात मिलने के लिए कहता है, लेकिन जीन उसे मना कर देती है और उसे कल मिलने के लिए कहती है। अब रात हो जाती है तो जीन
चुपके से बनी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर पर केनी आता है और इससे जीन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन वो स्कूल में रहता है और उसके पास बनी आती है, लेकिन जीन उससे सैड रहता है रात के लिए। तो वहीं पर बनी उससे कहती है कि ये आइडिया मेरे पेरेंट्स का, मेरा नहीं था, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन जीन फिर भी उससे लड़ाई करता है और उन दोनों के बीच वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। अब इसके बाद जोनाथन को दिखाते हैं जो मैरिलिन से मिलता है और वहीं पर मैरिलिन उससे कहती है कि 6 वीक बाद प्रॉम है और मैरिलिन जोनाथन को अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए भी पूछती है और उसके लिए जोनाथन हाँ भी कर देता है। अब इसके बाद जीन को दिखाते हैं जो गैस स्टेशन पर रहता है। वहाँ पर केनी आता है अपने दोस्तों के साथ कार में और वहाँ पर वो जीन का मजाक भी उड़ाते हैं। अब इसके बाद जीन और जोनाथन एक साथ रहते हैं और वो बातें भी करते हैं और वहाँ पर केनी आ जाता है और वो फिर से जीन का मजाक उड़ाता है। लेकिन जीन का दिमाग खराब था बनी को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी परेशान था और इसी वजह से वो केनी से लड़ने भी लगता है। वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होती है और जोनाथन जीन की ओर लेकर वो भी केनी से लड़ता है और उसका उसमें हाथ भी टूट जाता है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद जीन अपने घर पर आता है और लड़ाई के बारे में जीन के डैड को पता चल जाता है और उसका डैड जीन को मारता भी है और उससे घर से जाने के लिए कहता है और जीन घर से चले भी जाता है और वो कई दिन तक वापस भी नहीं आता है। और जोनाथन और बनी जीन को लेकर काफ़ी परेशान भी रहते हैं। अब इसके बाद जोनाथन को दिखाते हैं जो स्कूल लंच ब्रेक पर रहता है। उसके पास मैरिलिन आती है और वो उसे जेरी के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि प्रॉम वीकेंड पर जेरी आने वाला है और उसने मुझसे प्रॉम पर जाने के लिए पूछा और मैरिलिन जेरी के साथ प्रॉम पर जाने के लिए हाँ भी कर देती है। इसका मतलब ये था कि वो जोनाथन से डंप करने के लिए कहती है। इससे जोनाथन को काफ़ी बुरा भी लगता है और वो वहाँ से आ जाता है। तो जोनाथन शॉप पर रहता है, वो काफ़ी सैड रहता है, लेकिन इतने उसके पास जीन आ जाता है और जीन को देखकर वो काफ़ी खुश होता है। अब जोनाथन जीन को बनी से मिलाने के लिए प्रॉम पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर जोनाथन देखता है कि मैरिलिन जेरी के साथ डांस कर रही थी और वहीं पर बनी केनी के साथ डांस कर रही थी। तो इन सब को देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी बनी को पता चलता है कि यहाँ पर जीन आया था और वो जीन को रोकने के लिए बाहर भी आती है। लेकिन इतने ही वो दोनों वहाँ से चले गए थे। वो दोनों पार्क में रहते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। बातें करते करते जीन सो भी जाता है और वहीं पर जोनाथन जीन की बाइक को लेकर बनी के घर पर जाता है और वो उसे अपनी बाइक पर बैठा लेता है जीन से मिलाने के लिए और वो उसे जीन के पास ले भी आता है। इतनी सुबह हो जाती है और वहाँ पर जीन और बनी बातें भी करते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई ख़त्म हो जाती है और वो फिर से एक साथ हो जाते हैं और वहाँ पर वो प्लान बनाते हैं घर से भाग जाने का। बनी को घर से भगा कर ले जाता है और वहीं पर वो जोनाथन को ये बात बनी के मॉम डैड को बताने के लिए कहते हैं ताकि वो परेशान ना हो। तो जोनाथन बनी के डैड को ये बात बता भी देता है। इतने ही उसको वहाँ पर केनी भी मिलता है। तो जोनाथन अपनी कार में बैठता है और वहाँ पर वो केनी की कार को तोड़ने लगता है। वो उसकी कार को पूरी तरह से तोड़ देता है। उसके बाद वो वहाँ से आ जाता है। तो रोज़ली उसे लाइक करती थी, इसी वजह से वो रोज़ली को सैटरडे नाइट मूवी के लिए पूछता है और उसके लिए रोज़ली उससे हाँ भी कर देती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।